हाँ, अब आप देखिए यहाँ पे जो उन्होंने ऊपर जिक्र किया था, एज यू आस्क टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच रेफर टू योर एप्लीकेशन साइटेड अबव। क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन पूछे थे आरसी वाइज, द इंफॉर्मेशन इज फर्निश एज अंडर एज ऑन 15/2/2025, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन पूछी थी उसको हमने नीचे दिया है, वो 15/02/2025 तक अपडेट दिया है, यानी कि 18 तारीख इन्होंने रिप्लाई दिया, लेकिन इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है वो 15 तारीख तक दी है, यानी कि 3 दिन की इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। ये 3 दिन क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये आरटीआई में पूरा डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है, उसके बाद हम किसी को रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए इन्होंने ये 15 तारीख को पूरा डाटा कलेक्ट करके 16 या 17 को इन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन और उनके बाद हायर अथॉरिटी से परमिशन लेके ये 18 तारीख को हमको डिस्पोज कर दी। इसके बाद पूरा अब वैकेंसी का डाटा देखते हैं, कहाँ पे कितना कितना फॉर्म भरे गए। जयपुर है, जयपुर में 3,48,676 फॉर्म, प्रयागराज 4,60,832, हुबली 2,06,544 फॉर्म, जयपुर 4,20,532 फॉर्म। इसके बाद भुवनेश्वर 4,12,632 फॉर्म, बिलासपुर 4,09,638, दिल्ली 6,42,412। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा 6 लाख 6.5 लाख के लगभग फॉर्म भरे जा चुके हैं 15 तारीख तक। इसके बाद अभी 7 दिन बाकी है। इसके बाद गोरखपुर 3,98,603, चेन्नई 4,90,231, गुवाहाटी 5,05,07,256, कोलकाता ईस्टर्न, कोलकाता में 2 हैं, ईस्टर्न रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे में 4,30,346 और कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे 3,98,205। और उसके बाद मुंबई है, मुंबई में भी 2 हैं। इसमें कौन कौन से कितने कितने आए हैं? मुंबई में आप देख सकते हैं कि मुंबई जो सेंट्रल रेलवे है यहाँ पे 5,04,898 फॉर्म आए हैं, और जो वेस्टर्न रेलवे 4,90,753 फॉर्म आए हैं। हाजीपुर में 3,80,516 फॉर्म आए हैं, और सिकंदराबाद में 3,95,606 फॉर्म आए हैं। यानी कि यहाँ देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा फॉर्म आए हैं तो वो दिल्ली में आए हैं, और दिल्ली में भी सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी और दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा फॉर्म आए। अब पर सीट पे कितना कंपटीशन है वो आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये तो आपका डाटा हो गया कितना फॉर्म भरे गए हैं, और आपके लिए कितनी वैकेंसी है वो ऑलरेडी नोटिफिकेशन बता दी थी। दोनों को मैच करके अब आपको बताते हैं कितना कहाँ पे कंपटीशन है, कौन सा रेड जोन में, कौन सा ग्रीन जोन में। आइए चलते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे कितना कंपटीशन है, यानी कि एक वैकेंसी पर कितने बच्चे फाइट करेंगे। इसके लिए अब पूरा डाटा ये हमने जो वैकेंसी है ये उससे अपनी नोटिफिकेशन से ले ली थी, और जो टोटल फॉर्म है ये आरटीआई से लिया। अब कंपटीशन कितना है ये भी देखते हैं, और कौन सा रेड जोन में, कौन सा अभी ग्रीन जोन में है देखते हैं। चलिए, जैसे कि ये जयपुर है, जयपुर में 1433 वैकेंसी है। 1433 वैकेंसी के अंदर 3,48,676 फॉर्म भरे गए, यानी कि एक सीट पे 243 बच्चे फाइट करेंगे। इसके बाद प्रयागराज 2,020 वैकेंसी है, और 4,60,832 फॉर्म भरे गए, यानी कि 228 बच्चे एक सीट पे फाइट करेंगे। हुबली है 503 है सीट है, तो यहाँ पे 2,06,544 फॉर्म भरे गए, जिसके 410 करीब बच्चे फाइट करने। सबसे ज़्यादा देखिए वैकेंसी भी कम है और फॉर्म भी कम भरे गए, फिर भी 410 बच्चे एक सीट पे फाइट करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर जबलपुर में 1614 पोस्ट हैं, 4,02,523 फॉर्म भरे गए, 260 वैकेंसी है, यानी कि 260 कंपटीशन है। इसके बाद आपको रेड जोन, ग्रीन जोन, इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ये डाटा दिया गया, कहाँ पे कितना है आपको एक एक पढ़ के बता दें। जबलपुर में 260 है, भुवनेश्वर में 436, बिलासपुर में 306, दिल्ली में 134, चेन्नई में 132, गोरखपुर में 290, इसके बाद गुवाहाटी में 247, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे 236, इसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे 381, मुंबई सेंट्रल रेलवे 108, वेस्टर्न रेलवे 151,
हाजीपुर में 304 और सिकंदराबाद में 240। इतनी कंपटीशन सब जगह है। अब आपको रेड जोन के बारे में बात करते हैं। सबसे एक नंबर पर जो रेड जोन है वो है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 436 की कंपटीशन है। एक सीट पे 436 बच्चे 15 तारीख तक कंपटीशन कर रहे थे। और दूसरे नंबर पे वो है आपका हुबली, जिसमें 410 बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। इसके बाद आपका तीसरा जो रेड जोन है वो आपको कौन सा है? तीसरा रेड जोन है वो कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे। तीसरे जोन में कौन सा है? कोलकाता साउथ ईस्ट रेलवे। और चौथे में जो आपका आएगा रेड जोन में वो है 306 यानी कि बिलासपुर। बिलासपुर 4 नंबर पे रेड जोन में। और 5वां रेड जोन आएगा वो आएगा आपका हाजीपुर। हाजीपुर 5वें नंबर पे आपका रेड जोन आने वाला है। यहाँ पे कंपटीशन कितना है? 304 पर सीट पे, यानी कि एक सीट पे 304 बच्चे इस पे फाइट करेंगे। इसके बाद ग्रीन जोन कौन सा है? ग्रीन जोन हम मान सकते हैं सबसे एक नंबर पर ग्रीन जोन है वो सेंट्रल रेलवे है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल रेलवे में पोस्ट भी ज़्यादा है और फॉर्म भी ज़्यादा भरेंगे, फिर भी कंपटीशन केवल है 108 बच्चे एक सीट पे, यानी कि ग्रीन जोन में इसको रखते हैं। एक नंबर पे ये ग्रीन जोन है जहाँ पे सबसे कम कंपटीशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो ग्रीन जोन आएगा वो आएगा ये चेन्नई। चेन्नई में पोस्ट 2694 और टोटल 4,90,213 फॉर्म भरे गए, फिर भी यहाँ पे कंपटीशन कितनी है? 132 बच्चे पर सीट पे कंपटीशन है, यानी कि यहाँ भी कंपटीशन कम है। तो ये दूसरे नंबर पे। तीसरा ग्रीन जोन है वो है दिल्ली। यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा यहीं पे भरे गए। 6,42,412 फॉर्म यहाँ से केवल दिल्ली से भरे गए हैं। और वैकेंसी भी जिस हिसाब से ज़्यादा है उसी हिसाब से यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा भरे, फिर भी यहाँ पे जो पर सीट पे कंपटीशन है वो 134 केवल है। यहाँ पे इसको तीसरा ग्रीन जोन रख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो ग्रीन जोन है वो आपका आ जाएगा वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे 3,244 वैकेंसी है, 4,90,753 फॉर्म भरे गए थे, फिर भी यहाँ पे कंपटीशन कितना है? 151 बच्चे हैं पर सीट पे। इसके बाद जो 5वां ग्रीन जोन होगा वो आपका होगा ईस्टर्न रेलवे, यानी कि कोलकाता। कोलकाता जहाँ पे आपकी जो कंपटीशन है वो 236 पर सीट पे है और यहाँ पे 1817 पोस्ट थी, जिसके लिए 4,30,346 फॉर्म भरे गए हैं और यहाँ पर कंपटीशन रह गई 236। इस प्रकार दोस्तों ये 5 आपके ग्रीन जोन हो गए और 5 आपके रेड जोन हो गए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से बनना है। आपके लिए सिर्फ आज का दिन और कल का दिन, यानी कि 20-21 2 दिन बचे हैं। हो सकता है अभी डेट आपकी थोड़ी बढ़ा दी जाए, क्योंकि साइट का अभी इशू चल रहा है। साइट का इशू है तो आपकी डेट बढ़ भी सकती है, तो आप चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो इसको डाटा को देख के भरेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये एग्जैक्ट डाटा है वो RTI का है। तो आप इसको नहीं नकार सकते हैं कि इसमें भी कोई गलत है। तो इसलिए इस वीडियो में यहीं तक। और भी कोई आपकी सूचना हो आप भी अपना कमेंट करिए कि आपने किस जोन से भरा है और आपके यहाँ कितना कंपटीशन इसके अनुसार है। तो आप कमेंट करना। और इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।